अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन के नताइज के हवाले से। तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में LA41 वैली से मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। LA41 वैली 2 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आमिर शाह कामयाब करार पाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने मुहाजिरीन की नशिस्तों के इंतखाबी नताइज का ऐलान किया। जारी करदा नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 4 और पीपल्स पार्टी ने 1 नशिस्त जीत ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक LA42 वैली 3 से सैयद शौकत अली शाह ने कामयाबी हासिल की। LA43 वैली 4 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 1076 वोट लेकर कामयाब हुए। LA44 कश्मीर वैली 5 से मोहम्मद अहमद रजा कादरी कामयाब हुए, जबकि LA45 वैली से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान ने 1 नशिस्त अपने नाम की। मुहाजिरीन की नशिस्तों के मौसूला नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने तमाम 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। हल्का LA37 जम्मू 4 के 185 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरियम जावेद 28,664 वोट लेकर कामयाब। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के उम्मीदवार उस्मान अलीम 22,827 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून की मरियम जावेद ने 5,837 वोटों से कामयाबी अपने नाम की। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में 12 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद के अजला में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इंतहाई हसास मकामात पर सिक्योरिटी की भरपूर नफरी तैनात रही। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त मजीद 1 घंटा बढ़ाया गया। हल्का LA28, 29 और 31 को इंतहाई हसास करार दिया गया। रावलपिंडी डिवीजन में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवारों के दरमियान अखाड़ा सजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी धांधली का इल्ज़ाम आयद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि इलेक्शन कमीशन अब तक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रहा। अगर नोटिस लिया जाता तो आज होने वाले दूसरे मरहले के इंतखाबात की साख बहाल हो सकती थी। उनका कहना था पीपल्स पार्टी एहतजाज करने और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम आज के इंतखाबात में बैलेट बॉक्स भरने और हमारे पोलिंग एजेंट्स को गैर कानूनी तौर पर पोलिंग स्टेशनों से निकालने के हवाले से मुतादिद तहरीरी शिकायत पहले ही जमा करा चुके। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी पर तनकीदी निश्तर चला दिए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने गलत बयानी करने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो को वाक़े से मुतालिक गलत मालूमात दी जा रही हैं। मामूली तकरार को कातिलाना हमले का रंग देने की कोशिश की गई। एक जमहूरी जमात ने सुबह 10:30 बजे से धांधली का शोर मचा दिया। उन्होंने कहा, वोटिंग के बाद बताएंगे कितने नाखुशगवार वाक़यात हुए। मीरपुर डिवीजन में रात 9 बजे तक पीपल्स पार्टी ने कोई बात नहीं की। जब तक इनको अंदाज़ा था कि हम कोई 5-6 के फिगर के करीब जाएंगे, क्योंकि 3 सीटें वहाँ पे वो थी कि जो स्विंग थी, वो किसी तरफ भी जा सकती थी। जब तक उनका रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुआ कि हम हार गए हैं, इन्होंने कोई बात नहीं की। उसके बाद फिर इन्होंने धांधली का जो है वो दावा शुरू कर दिया। पहले दावा किया कि 13 सीटों पे धांधली हुई है। उसके बाद फिर हमारे साथ इन्होंने मीटिंग की। इन्होंने कहा कि नहीं, 4 पे हुई है। हमने कहा जी ठीक है, 4 पे जो हुई है सबूत दे दें। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा कहते नहीं, 2 पे हुई है। यानी 13 में से 11 सीटों पे इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है, 2 के ऊपर धांधली हुई है। धांधली क्या हुई है कि जी ये देखें, आपके जो कैंडिडेट हैं उनकी जो ज़ाती गांव या यूनियन काउंसिल का जो पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे 90% से ज़्यादा जो है वो पोलिंग हुई है।
वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में अवाम ने भरपूर हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वोटिंग का अमल पुरअमन और इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। हक़ाइक़ के बजाय इल्ज़ामात की सियासत से इंतखाबी अमल मुतासिर नहीं होना चाहिए। अपनी ही हुकूमत पर सिक्योरिटी ना देने का इल्ज़ाम समझ से बालातर है। इलेक्शन कमीशन का एहतराम सब पर लाजिम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शहर इक़्तिदार में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी किसी एक शिकायत का भी जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स और वोटर्स को ज़बरदस्ती पोलिंग स्टेशनों से निकाला गया, जिससे इंतखाबी अमल की शफाफियत मुतासिर हुई। ऐसे तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए जिनसे इंतखाबी नताइज पर सवालात उठ रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल में ये यकीन करना मुश्किल है। लेकिन ये क्या देना कि नहीं जी वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस वो बुजुर्ग थे और उनकी 70 साल उम्र थी। क्या 70 साल के बंदा जो है उसके सर में डंडा मार दो तो वो कत्ल नहीं है? बहुत दुख की बात है ये। और उसके बाद वहीं पर एक और पोलिंग स्टेशन पर एक एडवोकेट है, उनके सर में सरिया लगता है, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। इसको भी आप कोई वाकया नहीं समझते। ऐसा मैं जो आपसे गुजारिश करने जा रहा था वो ये था कि ये किस किस्म के इंतखाब है जिससे आम शहरी जो है, आम वोटर जो है वो नालां है, उसको शिकायत है, उसका एहतजाज है। मैं उसकी जबान आपको बोल के बता रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊं कि कहा गया कि वो हमारे हल्का जो है वो अयूब साहब का, जावेद अयूब साहब कोटला से, वहां इलेक्शन ही नहीं हुआ पूरे हल्के में। पूछा गया क्यों, कि जी वो असल में वहां सामान नहीं पहुंच सका। क्या आप सोच सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कि सामान पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? क्या इलेक्शन वाले दिन सामान पहुंचाया जाता है? सारी जिंदगी गुजर गई है हमें इलेक्शन लड़ते हुए। एक दिन पहले सामान पहुंच जाता है, शाम को तो अमला भी सारा पहुंच जाता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा, नून लीग बक्से भर कर अपने उम्मीदवारों को जितवाना चाहती है। हम इस किस्म के इंतखाबात को कबूल नहीं कर सकते। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नैयर बुखारी ने कहा, इंतखाबात से जो हुकूमत बनेगी उसकी क्या साख होगी। इलेक्शन कमीशन और इदारे इन इलेक्शंस को देखें। हमारे कारकुनों पर फायरिंग की गई। नून लीग के बुज़रा गलत बयानी का सहारा लेते हैं। नून लीग के कारकुनों की फायरिंग से 8 अफराद जख्मी हुए। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर भी जख्मियों में शामिल हैं। पीपी के कारकुन मुश्ताक हुसैन को कत्ल किया गया। जबर की हुकूमत को कोई नहीं मानता। वोट के तकद्दुस पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जा सकता। सीनेटर शेरी रहमान ने पोलिंग का आगाज न होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, इंतखाबी हमले की ताखीर के बायस वोटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार रहा, जो इंतखाबी इंतजामात पर संगीन सवालिया निशान है। पोलिंग में ताखीर और दीगर बेज़ाब्तिगियों के हवाले से मुतादिद तहरीरी शिकायत इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा, हम आज़ाद कश्मीर में जीत रहे हैं तो कहा जा रहा है धांधली हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर वज़ीर आज़म ने उन्हें मुबारकबाद दी थी। आज आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर बिलाजवाब धांधली का शोर मचाया जा रहा है। इंतखाबात में हज़ारों वोट कास्ट होते हैं। ऐसे में 1 या 2 वोटों पर गलत मोहर का हवाला देकर पूरे इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा करार देना दुरुस्त नहीं। मुस्लिम लीग नून गोली और गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखती। वो सोशल मीडिया पे आ गई है और वहाँ कोई 68-70 ईयर्स के बुजुर्ग थे, उनका हार्ट फेल हुआ। वो छुड़वा रहे थे दोनों के दरमियान जो स्कफल हो रहा था, उनका हार्ट फेल हुआ, उनको गोली नहीं लगी। उनके लवाहिकीन अभी उनको घर ले गए हैं। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम जो है वो हम नहीं कराएंगे क्योंकि उनको गोली नहीं लगी। और आप कह रहे हैं हमारा कारकुन मारा गया, मुस्लिम लीग नून ने गोलियां चला दी, वो डेथ हो गई।
हमारी इसलिए वहाँ धांधली हो गई, वहाँ इलेक्शन जो है वो सबोटाज हो गया, ये गोलियां चला रहे हैं। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? लोगों की पूरी ज़िंदगियां इस सियासत में, इस जमहूरी अमल के लिए, इसके तवाज़ुन के लिए, इसको चलाने के लिए, इसकी तक़वियत के लिए, इसकी मजबूती के लिए हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियां दी हैं। आप लोगों ने शहादतें दी हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये दिन देखने के लिए शहादत नहीं दी थी। ये आप देखें, रोने से, गरेबान पकड़ने से, धमकियां देने से, इल्जाम लगाने से, इलेक्शन वोटर को वोटर बाहर लाकर इलेक्शन बॉक्स में डालने से जीते जाते हैं। इलेक्शन जो है वो तो इलेक्शन लड़ना पड़ता है। अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। सवात के इलाके कबल में पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश धमाके के शुहदा की तादाद 14 हो गई। आरपीओ मालाकन ने कहा कि धमाके में 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। मुतादिद ज़ख्मी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लिया। आपको अपडेट देंगे। आरपीओ मालाकन ने कहा धमाके में 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। मुतादिद ज़ख्मी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके के ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गए। कबल चौक में अमन मुजाहरे के दौरान धमाका हुआ। शहदा में 10 पुलिस एहलकार और 4 शहरी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दिफा और नून लीग सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा मोहसिन नकवी साहब सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा DGISPR ने नेशनल एक्शन प्लान के 13 नकात का जिक्र किया। एक पॉइंट पर अमल दरामद हमारी फ़ौज के ज़िम्मे था, जिस पर अमल दरामद जानों की कुर्बानियों से हो रहा है। बाकी 12 पॉइंट वजारत दाखिला की जिम्मेदारी थे, जिन पर अमल दरामद ना हो सका। उन्होंने कहा सिस्टम मजबूत करना और बुनियादी तब्दीली लानी है तो इसका फॉरम पार्लियामेंट है। मोहसिन नकवी इसी पार्लियामेंट के रुकन है। मामले को काबीना में भी ज़ेर बहस लाया जा सकता है। इससे सिस्टम मजबूत होगा और तब्दीली आइनी अमल से गुजरेगी। वज़ीर दिफा ने कहा नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना के इजलास में कभी कभार ही आते हैं। नकवी साहब इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फाइज हैं। बुलेटिन में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं साबिक वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान भी नए सूबों की हिमायत में बोल पड़े। कहते हैं बलोचिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करें, सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा को 2 हिस्सों में बांटा जाए, जबकि पंजाब को 3 से 4 हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए। सूबों की तकसीम से लॉ एंड ऑर्डर की हालत बेहतर और इंसर्जेंसीज का खात्मा होगा। मोहसिन नकवी के बयान पर उनका मजीद कहना था कि पूरा पार्लिमानी सिस्टम कोलैप्स कर चुका, इसमें कोई शक नहीं। 18 साल से एक सियासी जमात इक़्तिदार में है। मैं सदारती निज़ाम के हक में नहीं हूँ। अगर सदारती निज़ाम लाना है तो इंटरनेशनल निज़ाम जैसा लाना होगा। फयाजुल हसन चौहान की प्रोग्राम अवामी बात में गुफ्तगू थी। जनाब एडमिनिस्ट्रेशन की परफॉर्मेंस के साथ है। कहा परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो सिक्योरिटी भी अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो सिक्योरिटी भी डिस्टर्ब होती है। ये पूरी दुनिया का एक असूल है तमाम कौमों और माशों का। अब मसला ये है कि बलोचिस्तान के अंदर कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की जाए। जरा सा एक छोटा सा वाकया होता है 600 मील दूर, 800 मील दूर, आप जनाब किस तरीके से इंतजामिया पहुंचे, हुकूमत पहुंचे। आप अगर वहां पे 3 छोटे सूबे बनाते हैं, लोगों के मसाइल हल होंगे, लोगों को तालीम का, सेहत का, साफ पानी का, इज्जत का, वकार का, कानून का, अदालतों का, पेट पूजा का, रोजगार का, कारोबार का, सारे मसाइल उनके इमीडिएटली सॉर्ट आउट भी होंगे और जनाब प्रॉम्प्टली जनाब उनका सोल्यूशन भी निकलेगा। तो मकसद यह है कि जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होगी, परफॉर्मेंस ठीक होगी, तो सिक्योरिटी के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। फिर जब एक बड़ा सूबा, उसके हवाले से जो एक टेम्पो बनाया जाता है, ये तकरीबन 5 या 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट है बलोचिस्तान के अंदर, बल्कि उससे भी कम, जहां पे ये सारी BLA की मारामारी है। आप उनको बाकियों से अलहदा करके आप लोगों की जिंदगियों में सुकून लेकर आए। अब देखना सिंध के अंदर क्या परफॉर्मेंस है, पूरे के पूरी एक पार्टी पिछले 18 साल से बरसे इक़्तिदार है, लेकिन क्या रिजल्ट क्या है। कराची को अगर अच्छे तरीके से एक शहरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट किया जाए, सिंध को अपने अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाए। KPK है, अब KPK के अंदर आप बताएं हजारा डिवीजन, ये चित्राल का वो कोना, वो आते हैं जनाब पेशावर में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। आबादियां बढ़ गई हैं। आपको अब लसानी बुनियादों पे नहीं, कतल भी नहीं, कतल भी, आप एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे सूबे बनने चाहिए।
मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, ये मोहम्मद का जनाब एक वबाल खड़ा कर दिया है उनके स्टेटमेंट के ऊपर। हाँ। उनका कहने का मकसद ये था कि जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो ओवरऑल एक पार्लिमानी सिस्टम है, हाँ, ये कोलैप्स कर चुका है और इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये वाला पार्लिमानी सिस्टम ये कोलैप्स हुआ है। यहाँ आवाम के जो मसाइल है उनके डोर स्टेप के ऊपर जनाब सॉर्ट आउट हो, ये उनका कहने का मकसद था। लोगों ने कहा जी शहबाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया, मौजूदा हुकूमत को नाअहल करार दे दिया, जनाब आपने चार्जशीट दे दी मौजूदा हुकूमत को, फौजियों ने जनाब उनको चार्जशीट दिलवा दी, फील्ड मार्शल ने जनाब ये कर दिया, सब फजूल। निज़ाम चलाने वालों ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। दिल बड़ा करके नेशनल डायलॉग का आगाज़ करें, बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, अवाम की राय पर आइंदा कोई डाका न डालने का आज़म ज़रूरी है। आइंदा जिसको लोग चाहें वोट दें, जिसको चाहें मुस्तरद कर दें। तरमीम के जरिए यह रकमाल बनाई कि अदलिया को आज़ाद जजेस की तैनाती मेरिट पर की जाए, इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर कराए जाएँ, वोटर्स अफराद के बजाय पार्टी मंशूर और लिस्ट देख कर वोट दें। मरूसी सियासी निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। जमातों में भी हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाए और बर वक्त इंतखाबात कराए जाएँ। आइन में बल्दियाती हुकूमतों के लिए वाज़ेह चैप्टर शामिल किया जाए। इंतज़ामी बुनियादों पर नए यूनिट्स और सूबों की तश्कील पर इत्तेफाक राय कायम किया जा सकता है। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान में हुकूमत की तब्दीली से मुराद लाज़मी तौर पर हुकूमत का मुकम्मल खात्मा नहीं बल्कि इसके किरदार, नौइयत और तर्ज़ अमल में तब्दीली है। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा, मुमकिन है हम हुकूमत की तब्दीली से मुराद मुकम्मल इक़्तिदार का खात्मा ना देखें, लेकिन खुद इस निज़ाम की नौइयत में तब्दीली ज़रूरी है। उन्होंने कहा, ईरानी हुकूमत का रवैया हमेशा बैरूनी मदाखलत और तोसी पसंदाना पॉलिसियों पर मबनी रहा। वो सिर्फ ईरान पर हुक्मरानी नहीं करना चाहते बल्कि पूरे खित्ते में अपना असर और रसूख कायम करना चाहते हैं। ईरान ने कवैत में अमरीकी अड्डों पर हमलों का दावा कर दिया। ईरानी फौज ने कहा, कवैत की अहमद अल जाबिर एयरबेस में अमरीकी फौजी तनसीबात पर ड्रोन हमले किए गए। जंगी तैयारों के हैंगर्स, मवासलाती निज़ाम और फौजी साजो सामान के गोदामों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने कहा, कार्रवाई किशम जजीरे में रिहायशी इमारत पर अमरीकी हमले के जवाब में की गई। कवैत में अमरीकी फौजी अड्डे अली अल सालिम पर हमला करके 2 ड्रोन हैंगर और ईंधन का गोदाम तबाह किया गया। गजा की शहरी दिफाई एजेंसी ने दावा किया कि जनूबी इलाके सुबरा में एक तवील इमदादी कार्रवाई के बाद एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 112 अफराद की नाशिया और इंसानी बाक़ियात मलबे से निकाली गई। शहरी दिफा के तर्जुमान के मुताबिक इमदादी टीमों ने करीबन 2 हफ्ते कबल खानदान के रिहायशी ब्लॉक में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। ये रिहायशी इमारत इसराइली हमले में मुकम्मल तौर पर तबाह हुई थी। तर्जुमान ने बताया, इमदादी कारकुनों ने 136 घंटे मुसलसल काम करते हुए मलबे से 112 नाशे और बाक़ियात बरामद की हैं। शहरी दिफा के मुताबिक इनमें 40 बच्चे, 38 खवातीन और 7 माजूर अफराद भी शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के निगरान कर्नल मोहम्मद अबू दा ने कहा कि खदशा है कि मजीद 157 नाशे तहाल मलबे तले दबी हुई हैं। तहम महदूद वसाइल और भारी मशीनरी की अदम दस्तियाबी के बायस उन्हें अभी तक निकाला नहीं जा सका। बरसग़ीर के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग सैयद अली बिन उस्मान हिजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी है। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंदों की दरबार आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। तकरीबात का बाकायदा आगाज़ मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी से हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई। इस मौका पर मुल्क की सलामती, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, नाज़रीन, इसराइल ने अमन मुआहदे को रोंद कर रख दिया। गजा की पट्टी पर हमले बदस्तूर जारी हैं। सेहूनी फोर्सेस की जानिब से ताज़ा फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 9 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। गजा शहर के शुमाल मगरिब में शेख रिजवान महल्ले में इसराइली ड्रोन हमले में शहरियों के एक ग्रुप को निशाना बनाया।
2 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। अल-मवासी में इसराइली हमले के दौरान एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 18 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं साबिक अमरीकी फौजी खतरनाक गैंग के खात्मे के लिए मिशन पर निकल पड़ा। एक्शन से भरपूर सीजन रिचर 4 की झलकियां जारी, 16 सितंबर को ऑनलाइन रिलीज होगा। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताई तकरीब बर्मिंघम मकामी आर्ट सेंटर में इनेकाद पजीर हुई। इस मौका पर बर्मिंघम और गिरदनवां से कसीर तादाद में मर्दों, खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के जरिए स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान 2026 का बाकायदा आगाज किया गया। चेयर स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान साइमा सलेमान ने 2 हफ्तों बाद मुहित प्रोग्रामात की गर्ज़ो गायत बयान की है, जिसमें बरतानिया और वतन अजीज़ में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी की तारीख, तजुर्बात, वाक़यात और मुशाहिदात को बड़े ही खूबसूरत पहराए में मौसीकी, किस्सा गोई और हसीन शायरी के इम्तजाज के साथ बयान किया गया। स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान के बानी मरहूम काउंसलर वसीम जफर की कम्युनिटी खिदमात को सराहा गया। We are in Soul City today, and the Soul City venue today, and it was the opening of Spirit of Pakistan. And a lot of people have attended. It was an absolutely phenomenal program, and then Vision of Wasim Zafar is carrying on, mashallah. And a lot of people have attended. They are looking forward to attend all the program till the 14th of August. And we all really had a great time, and program was organized really well. Everything was absolutely on the spot. And the journey that they took us on, it was absolutely beautiful. Took us down to the memory lane when our parents, when my father migrated from Pakistan, and when our family migrated, and I remember the time with the cassettes, when my dad used to send it to Pakistan as well. बज़्म शेरो नगमा ग्लासगो की जानिब से स्कॉटलैंड के मशहूर शायर ताहिर बशीर की उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए गिरां कदर खिदमात को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। मकामी शुअरा और उर्दू अदब का ज़ौक़ रखने वालों की शिरकत, शायरी और मौसीकी की महफिल भी हुई। तंजीम की जानिब से उन्हें एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। बज़्म शेरो नगमा ग्लासगो की चेयरपर्सन मोहतरमा राहत जाहिद ने अपने खिताब में कहा, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि शायर ताहिर बशीर उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं और अदबी महाफ़िल और मुशायरों का इनेकाद करके अदबी ज़ौक़ रखने वालों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करते हैं, जिसके एतराफ़ में गुज़श्ता दिनों कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी उनकी इन अदबी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड से नवाजा। Assalamu alaikum. My name is Khazina Iqbal and I am a poet. It has been an honor to be part of the Spirit of Pakistan Festival, Spirit Unveiled. It was an incredible turnout, and I hope and I pray for the rest of the events to be just as successful. बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन में फोरम फॉर दी इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलपमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर ताहा कुरैशी से पाकिस्तान के मारूफ दिफाई और सियासी तजदियाकार जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम और मियां मोहम्मद जहांगीर ने अहम मुलाकात की है। आपको बताएंगे बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन में फोरम फॉर दी इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलपमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर ताहा कुरैशी से पाकिस्तान के मारूफ दिफाई और सियासी तजदियाकार जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम और मियां मोहम्मद जहांगीर ने अहम मुलाकात की। मुलाकात में बरतानिया में मुकीम मुख्तलिफ कम्यूनिटी शख्सियात भी मौजूद थी, जबकि अहम मीटिंग में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी, मुआशी और समाजी सूरत हाल समेत मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात से निपटने के लिए बाहमी इत्तेहाद, इत्तेफाक राय और मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।